राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, श्रावण का महीना समापन की ओर है। ऐसे में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब रखी जाएगी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस डेट को है और इस एकादशी का नाम क्या है और इसके नियम क्या हैं, ऐसी ही बहुत सुंदर जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। प्रिय भक्तों, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की डेट क्या है, आइए जान लेते हैं। 5 अगस्त 2025 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पौष और सावन माह में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये, जो पवित्रता एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। उदया तिथि के रहते श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को ही किया जाएगा। प्रिय भक्तों, सदैव ही जो द्वादशी व्याप्त एकादशी होती है उसका व्रत किया जाता है। साथ ही जो 10वीं व्याप्त एकादशी होती है उसका व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि 10वीं व्याप्त एकादशी का व्रत किया जाता है तो हमारे वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य फल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए सदैव द्वादशी व्याप्त एकादशी को ही करना चाहिए व्रत। आइए भक्तों, एकादशी के व्रत का समय और एकादशी के व्रत की डेट तो हमने जान ली। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में विदित है कि एकादशी का व्रत बिना पारण के कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पारण का समय भी जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच में किया जाएगा। इस समय के बीच ही आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो भक्तों, आइए अब जान लेते हैं पूजा की थोड़ी सी विधि। इस दिन का शुभारंभ सुबह स्नान से करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करें। स्वयं पीले वस्त्र धारण करें स्नान आदि करके। और देखिए, किसी भी व्रत में स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप जो भी वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं या फिर आपने लक्ष्मी नारायण की कोई प्रतिमा रखी हुई है तो आप उनको पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इनको मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं। ये तो हम मनुष्य हैं, हम लोगों को लगता है कि हम अपने भगवान के लिए क्या कर दें, हम उनको कितना सुंदर सजाएं, उनके पूजा स्थान को सजाएं। तो आप ये सब कर सकते हैं। और यदि नहीं है आपके पास पंचामृत का सामान तो आप गंगा जल से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद आप पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य
और सारी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराकर स्थापित करें, उनको तिलक चंदन करें। अब मान लीजिए आपके पास चंदन भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी से उनका तिलक करें। हल्दी तो सभी के घर में होती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको एकादशी व्रत में अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं करना है। अक्षत के स्थान पर आप सफ़ेद तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी आपके घर में भोग की सामग्री हो, कोई ड्राई फ्रूट्स हो, कोई फल हो, उसका भोग लगा दें। और कुछ भी नहीं है तो गुड़ या शक्कर का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि तुलसी दल उसमें अवश्य रखना चाहिए। और तुलसी दल आपको एक दिन पहले ही रखने हैं लेकर, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती हैं। और जैसे आज शनिवार है तो आप तुलसी के पत्ते आज ही तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि रविवार को भी तुलसी स्पर्श नहीं की जाती हैं। और फिर सोमवार, मंगल ये तो आपको करना ही नहीं है, तो इसलिए पहले से ही इस चीज़ का प्रबंध करके रख लीजिए। भगवान के समक्ष एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, धूप लगा लीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। और पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें। व्रत करने के बाद शाम के समय भगवान की आरती अवश्य करें और व्रत की कथा सुने। कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी। कथा के बाद आरती और इसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यदि जो लोग निसंतान हैं और वो संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही इस व्रत को करना चाहिए और साथ साथ दोनों को मिलकर भगवान की पूजा करना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को स्नान करा के जो माताएं हैं वो अपनी गोद में रखें और एक माला, तुलसी की माला लेकर भगवान श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप आज से प्रारंभ करते तो शीघ्र ही माँ की गोद भर जाएगी और भगवान उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ये एक उपाय भी है और आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी एक माता के भाव से लड्डू गोपाल की जब सेवा आप करोगे तो वो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, एकादशी व्रत में 3 दिनों के नियम का पालन किया जाता है, दशमी से लेकर द्वादशी तक। एकादशी का व्रत 3 दिन के नियमों के साथ ही पूर्ण माना जाता है। दशमी तिथि को आपको क्या करना है? लहसुन प्याज का प्रयोग भोजन में नहीं करना है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और साथ ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चुगली निंदा ये सब नहीं करना है। और भगवान के नाम का जप करते रहिए। सादा भोजन कीजिए, चावल का प्रयोग भी भोजन में नहीं करना है और संभव हो सके तो ज़मीन पर शयन करें। इसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि का आप व्रत करें और व्रत के बाद द्वादशी तिथि के दिन आप पारण करें। पारण के साथ ही ये व्रत पूर्ण होता है। और आप ये भी ध्यान रखें कि जिस दिन आप पारण करेंगे उस दिन भी आपको सात्विक भोजन ही करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग उस दिन भी आपको नहीं करना है और इन 3 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। भक्तों, एकादशी व्रत के दिन अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है। आप कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आलू, शकरकंदी और जो मौसमी फल होते हैं इनका प्रयोग आप भोजन में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस व्रत को करें तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं पारण की। तो पारण में आपको भोजन बनाकर भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए और भोजन में आपको सब्ज़ी, पूड़ी या फिर पराठा भी बना सकते हैं और चावल ज़रूर बनाने, साथ ही कुछ मीठा, चाहे आप खीर बना लें, हलवा बना लें, बिल्कुल थोड़ा सा बना लें भगवान का भोग लगाने के लिए और उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं। और एक थाली भोजन या फिर भोजन की सामग्री जिसको सीधा निकालना कहते हैं उसे आप किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करें। देखिए, दान हमेशा सुपात्र को किया जाता है। अगर कोई भूखा है, कोई गरीब है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं, किंतु जिसे दान कहा जाता है तो दान किसी योग्य ब्राह्मण को ही करना चाहिए। साथ ही आप चींटियों को आटा डालें और पीपल की पूजा करें, दीप दान करें
गौ माता की सेवा करें, भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। भक्तों, इस प्रकार से पारण करते हुए आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, पौष और सावन के महीने में। यह व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है। इसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। व्रत के पालन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रह दोष भी दूर होते हैं। तो भक्तों, आज की ये सुंदर वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपके किसी भी काम आए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र कर लीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी में, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों। राधे राधे।